गए करोड़ हा दर्जे बेहतर पढ़ने वाले आलमी शोहरत याफ्ता मनकबत खान जनाबे इमरान अब्बास मानी साहब मेरे बाद तशरीफ़ फरमान। मालिक इनका साया हमारे सरों पे कायम मुदायम फरमाए। पहली बात करते हैं और इसी पहली बात पे आपका माहौल मयार मिजाज देखते हैं, आप किस मयार पे सुनते हैं और आपके बेटे ने बिल्कुल कितना पढ़ना है। मालिक आप तमाम की ज़िंदगी दराज फरमाए और अंकल नज़र गोंदल साहब की परेशानियां दूर फरमाए। हैदर भाई पहली बात और बदोमली का जो मयार मेरे जहन में है ना, कम अज़ कम वो मुझे यहाँ से मिलना चाहिए। अर्ज की है जिसके नौकर हो आसमां वाले, इज्जत हुसैन की कसम मुझे नहीं पता कौन बंदा कहाँ तक परवाज करे। हमाद भाई आप चले मेरे सामने बैठे हैं, आपकी दाद आपके छोटे भाई के लिए मेडल से कम नहीं होगी। बिल्कुल सारा दिन हम यहाँ पे रहे और हमने इंतजामात भी करवाए। मैं पहली बात कर दूँ और इसी पहली बात पे देखते हैं बदो मलिक किस मयार पे बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसके नौकर हों आसमां वाले, किस बादशाह का तज़किरा करना चाहता हूँ, कौन है हजरत अब्बास। क्या है हजरत अब्बास, किस इज्जत किस शान किस मयार किस वकार के मालिक को हजरत अब्बास कहते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसके नौकर हो आसमां वाले। चौथा मिसरा भाई हमाद में किसी मौला के नौकर की कब्र पे भी जाके पढ़ूं तो कब्र की मिट्टी से दाद आ जाए, लेकिन दूसरे मिसरे पे मुझे बदोमली के मजमे से कम अज कम इंसाफ चाहिए। मैं कह रहा हूं जिसके नौकर हो, सर उठाना बदोमली, जिसके नौकर हो आसमां वाले उसका अपना तलिस्म क्या होगा। क्या बात है भाई, जड़े बोल सकते हो हाथ ऊंचे आखिरी बंदे तक नाराए हैदरी। जिसके नौकर हो, मैंने आते ही हजरत अब्बास शुरू की है और दो अलमैन के दरमियान खड़े होके आपका छोटा भाई एक बात करते हैं। मैं कह रहा हूं जिसके नौकर हो आसमां वाले। ओन भाई आप जरा अपने छोटे भाई की तरफ देखिएगा। मैं कह रहा हूं जिसके नौकर हो, कौन है हजरत अब्बास। क्या है हजरत अब्बास, जिसके नौकर हो आसमां वाले। अच्छा रात के 1 बजे आपका बैठ जाने मेरे लिए बड़ी बात है। दाद और दुआ आप ना भी देंगे तो आपका बेटा बिल्कुल मुतमईन होकर यहाँ से चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिसके नौकर हो आसमां वाले उसका अपना। मैं हजरत अब्बास का एक फजाइल पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कौन बंदा कहाँ तक परवाज करे। मैं कह रहा हूँ बाबा जफर शाह जी जिसके नौकर हो आसमां वाले उसका अपना तलिस्म क्या होगा और कौन है अब्बास। मैं कह रहा हूँ जिसके पंजे में किबरियाई है उसका बाकी का जिस्म क्या होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, आखिरी बंदे तक जेड़े बोल सकते हो हाथ ऊंचे नाराए हैदरिया। जिसके पंजे में सरकार, जिसके पंजे में किबरियाई है उसका बाकी का जिस्म। चले आप इस मयार पे बोले तो आपका छोटा भाई एक और बात करते। मैं कह रहा हूं इस तरह कौन है हजरत अब्बास। क्या है हजरत अब्बास। बहलोल भाई हमाद भाई इज्जत हुसैन की कसम ये बात अगर यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ पे सुनी जाएगी। पूरा मजमा साइलेंट पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाए। आप सिर्फ दाद और दुआ दे दे, आपके छोटे भाई के पढ़ने का मकसद हो गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, और करबला के मैदान में हजरत अब्बास ने 9 लाख को देखा। हजरत अब्बास की जो नजर 9 लाख पे गई उसके लिए हुआ क्या मिनहाल। मैं कह रहा हूं इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे किस तरह, इस तरह मुझे नहीं पता कौन बंदा कहां तक प्रवास करे। इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे किस तरह, अरे जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे। क्या बात है भाई, मौला सलामत रखे। इस तरह देख के अब्बास को लश्कर, मानी भाई पूरा मजमा साइलेंट हो जाए, आप दाद और दुआ दे दे। आपके छोटे भाई के पढ़ने का मकसद ये 4 जून बदोमली झोली फैला के मांग रहा हूं, एक दफा आमीन जरूर कहिएगा। मालिक जनाबे हैदर रिजवी साहब के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। ऐसा सोने की कलम से लिखा हुआ कलाम यकीनन वही पढ़ते हैं। मालिक यासर जाफरी अदनान जाफरी के दर्जात भी मजीद बुलंद फरमाए। इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे जिस तरह डूब के दरियाओं में
पत्थर बैठे और नहरे अलकुमा पे हजरत अब्बास का अलम लगा। उसकी हकीकत क्या है? मैं कह रहा हूं इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे। और मैं कह रहा हूं अलमे शबीर किनारे पे लगा रहने दो। क्यों? ताकि अब्बास की हैबत का समंदर बैठे। क्या बात है भाई, जड़े बोल सकते हो हाथ ऊंचे, नाराए हैदरी। आके बोला आपको सलामत रखे, ताकि अब्बास की हैबत का समंदर सामने आए। समंदर बैठे ताकि अब्बास की हैबत का समंदर बैठे। और मैं कह रहा हूं है बता, बड़ा जोर लगा लिया। एक शेर आहिस्ता से पढ़ते हैं, शेर मसाहिब का है, फजाइल में पढ़ना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं है बता बदोमली सर उठाना, है बता शिम्र तेरे असलेहा खानों में कोई क्या, ऐसा नेजा जहां गाजी का कटा सर बैठे। क्या बात है भाई, मौला सलामत रखे। है बता शिम्र तेरे असलेहा खानों में कोई। चलिए इमरान भाई आपने कहा है बहुत अच्छा, तो शेर एक इससे बड़ा सुने। है बता शिम्र तेरे असलेहा खानों में कोई, ऐसा नेजा जहां गाजी का कटा। बिल्कुल आपका मजमा रात को 1 बजे आपके भाई के पढ़ने से बिल्कुल फ्रेश हो गए। ऐसा नेजा जहां गाजी का कटा सर बैठे। और मैं कह रहा हूं सूए लश्कर जूं ही अब्बास ने दौड़ाई नजर। हजरत अब्बास ने 9 लाख को देखा, फिर हुआ क्या? चले मैं मिसरे रिपीट करके एक बात करता हूं। मैं कह रहा हूं इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, इस तरह देख के अब्बास को लश्कर बैठे, जिस तरह डूब के दरियाओं में पत्थर बैठे। अलमे शबीर किनारे पे लगा रहने दो, ताकि अब्बास की हैबत का समंदर बैठे। और मैं कह रहा हूं सूए लश्कर जूं ही अब्बास ने दौड़ाई नजर। हुआ क्या? सूए लश्कर जूं ही अब्बास ने दौड़ाई नजर, अरे तीरो तलवारो तबर नेज़ो खंजर बैठे। तीरो तलवारो तबर नेज़ो। 4 मिसरे मजीद सुने, 2 जुमले मसाहिब के, और यहीं पे सलाम कर दो। तीरो तलवारो तबर, शिकायत आपसे जरूर है। तीरो तलवारो तबर नेज़ो खंजर बैठे। हजरत अब्बास सुना आपने 4 मिसरे शहजादे हजरत अली अकबर के सुनाना चाहता हूं। कौन है जनाब अली अकबर? क्या है जनाब अली अकबर? मैं कह रहा हूं अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने। भाईजान ना 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 हैदर भाई, इज्जत हुसैन की कसम, ये धक्के वाली दाद का आपका भाई कायल ही नहीं है। अगर हक बने हक रखना नहीं, ना बने बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं कह रहा हूं अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने। क्या जहाने कुन तेरी नालैन के महवर में रहता है। क्या बात है भाई, जड़े बोल सकते हो हाथ ऊंचे, नाराए हैदरी। फजाइल हजरत अली अकबर का बाबा जी आप बोलिएगा। लाडली बेटी तेरी कुदरत की क्या कहने। हमारा मजमा कहता है जब तक जाकिर हाथ न मारे हम नहीं बोलते। ये हाथ मार लिया, अब जरूर बोलेगा। अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत की क्या कहने। मिंबर हुसैन पे कलेजा रख के जाने लगूं। अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने। जहाने कुन तेरी नालैन के महवर में रहता है। और मैं कह रहा हूं वही अकबर अजानों में जो अल्लाह के बराबर है। अरे सुना है कि वही अकबर तेरी चादर में रहता। सुना है कि वही अकबर तेरी चादर में रहता है। करोड़ गुना इससे ज्यादा फजाइल पढ़ लिया जाता। अली की इज्जतदार बेटियां तब तक राजी नहीं होती जब तक उनका मसाइब न पढ़ा जाए। पूरे मजमे में से एक हाय का तलबगार हूं और यहीं पे सलाम करने लगूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान
کربلا کے میدان میں حسین اکیلے، حسین تنہا، جملہ محسوس کیجئے گا، حسین اکیلے، حسین تنہا، حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے، حسین کا سر قبضے تلوار پہ، عزت حسین کی قسم یہیں پہ عکس بندی کی جناب میر انیس نے، انہوں نے لکھا عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ایک ہائے کی جگہ یہیں پہ سلام کرنے لگا، انہوں نے لکھا عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سرکار حضرت علی اکبر کی شہادت کے 2 جملے پڑھتا ہوں، بلکہ شہادت پڑھنے سے پہلے منہال بھائی سرکار حضرت علی اکبر کی والدہ گرامی کا ایک پیغام دیتا ہوں۔ بی بی لیلہ کہتی ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے اکبر کا مصائب پڑھا جائے میں اپنے اکبر کا مصائب سننے ضرور آتی ہوں۔ ذاکر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ذاکر جب ایک دفعہ محسوس کیجئے گا، ذاکر جب اکبر پڑھ رہا ہو نا، میں عزاداروں کی چہروں کی طرف دیکھتی ہوں، اگر کوئی عزادار بے توجہ کر رہا ہو نا، توجہ نہ کر رہا ہو، میں اس عزادار کی طرف دیکھ کے پہلا اپنا پرسہ کرتا ہوں، پھر آپ اپنا کیجئے گا، میں اس عزادار کی طرف دیکھ کے کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے۔ اگر تو نے میرے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہوتی تو تو ایسے بے توجہ نہ کرتا۔ 36 مرتبہ حسین نے اکبر کو بھیجا ہے، نہیں پڑھتا پوری شہادت، 2 جملے حماد بھائی یہیں پہ سلام کرتا ہوں۔ 36 مرتبہ حسین نے اکبر کو بھیجا ہے، 36 مرتبہ بلایا ہے۔ جب 36ویں مرتبہ اکبر حسین کے پاس آئے نا، اکبر نے اپنا امامہ کھولا، اکبر نے امامہ رکھا حسین کے قدموں پہ، اکبر نے کہا بابا ایک دفعہ آئے کیجئے گا، یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ اکبر نے کہا بابا بابا کیا میرے مقدر میں شہادت کوئی نہیں، بابا کیا میرے مقدر میں شہادت کوئی نہیں۔ حسین نے کہا اکبر جتنے بزرگ ہیں جملہ محسوس کیجئے گا، آخری جملہ یہیں پہ سلام کرتا ہوں۔ حسین نے کہا اکبر تو ہوتا حسین اور تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا، علی کی عزت دار بیٹا۔